नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। हमारी चर्चा भाव संबंध अनुसार फलादेश के विषय पर चल रही है। पिछली कुछ क्लासेस में आप जान चुके हैं कि भावों के बीच में संबंध को किस प्रकार देखते हैं। पहले भाव का यदि अन्य भाव से संबंध बनता है तो क्या फलादेश होंगे। ऐसे ही दूसरे, तीसरे और चौथे भाव के विषय में हम बात कर चुके हैं। आज हम जानेंगे यदि पांचवें भाव का अन्य भाव से संबंध बनता है तो किस प्रकार के फलादेश होंगे। आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने भावों के बीच में संबंधों को किस प्रकार से देखा। एक तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। फिर भी मैं कहूंगा जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, भावों में संबंध हमने कैसे बनाए थे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमने भावों के संबंधों को देखा। यहाँ फिर भी एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा ले लेते हैं। मान लीजिए पांचवें भाव के स्वामी छठे भाव में आ जाए और छठे भाव के स्वामी पांचवें भाव में आ जाए, तो यहाँ पांचवें और छठे भाव का आपस में संबंध बन गया, क्योंकि यहाँ पर राशि परिवर्तन हो गया। दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे की राशि में चले गए। इसके अलावा हम युति संबंध को देखते हैं। मान लीजिए पांचवें भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो और छठे भाव के स्वामी भी सप्तम भाव में विराजमान हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पांचवें छठे भाव के स्वामी युति करके सातवें भाव में बैठे हैं। इस कारण से पांचवें और छठे भाव का आपस में संबंध बन गया। उसके अलावा दृष्टि संबंध को भी देखा जाता है। मान लीजिए पांचवें भाव के स्वामी प्रथम भाव में विराजमान हो और छठे भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो, तो यहाँ पर वो एक दूसरे को अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे और यहाँ भी भावों के मध्य संबंध बन गया। इस प्रकार से हमने संबंधों को देखा। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, वहां पर मैंने एग्जाम्पल देकर भी समझाया है, आप उन वीडियोस को जरूर देखें, आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। अब हम बात करेंगे यदि पांचवें भाव का अन्य भाव से संबंध बनता है तो क्या फलादेश हो सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव के विषय में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछली क्लासेस में हम इसे पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे यदि पांचवें भाव का छठे भाव से संबंध बनेगा तो क्या फलादेश होंगे। आप देखिए, यहाँ से बुद्धि आती है, यहाँ से एजुकेशन आता है, यहाँ से संतान को देखते हैं, यहाँ से प्रेम को भी देखा जाता है और यहाँ से संघर्ष को देखते हैं, रोग को, ऋण को और शत्रु को। तो अब इनमें संबंध हम बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर ये संबंध शुभ हुए तो ऐसे व्यक्ति अपनी एजुकेशन के बल पर डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है। यही अगर ये संबंध खराब हुए तो एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। उसके अलावा अपने प्रेम में भी संघर्ष करना पड़ सकता है अगर ये संबंध अशुभ हुए तो। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ से बुद्धि को देखा जाता है, तो बुद्धि से संबंधित रोग हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। और आगे चलेंगे, बात करेंगे पांचवें भाव का यदि सातवें भाव से संबंध बनता है। यहाँ से हम पार्टनरशिप को देखते हैं, यहाँ से हम संभोग सुख को देखते हैं, यहाँ से हम विवाह की बात करते हैं और यहाँ से हम एजुकेशन की, प्रेम की, संतान की बात करते हैं। तो अब यहाँ हम संबंध जोड़ेंगे, ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रेम को और यहाँ से विवाह को देखा जाता है। और ऐसा व्यक्ति दिमाग लगाकर भी प्रेम करता है, क्योंकि यहाँ से बुद्धि को भी देखा जाता है, बहुत सोच समझ करके किसी रिलेशनशिप में आता है। और आगे चलेंगे, देखेंगे पांचवें भाव का यदि आठवें भाव से संबंध बने। यहाँ से देखिए बाधाओं को देखा जाता है, ऑब्स्टेकल्स को देखा जाता है, यहाँ से गुप्त विद्याओं की बात भी की जाती है, रिसर्च की भी बात की जाती है। अब संबंध बनाते हैं। मान लीजिए ये संबंध शुभ हुए तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एजुकेशन और बुद्धि को भी देखा जाता है। और यही संबंध अगर अशुभ हुए तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर होगा, पढ़ाई से रिलेटेड उसको जरूर नुकसान होगा लाइफ में। तो इस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, यदि पांचवें भाव का नवें भाव से संबंध बनेगा तो यहाँ से हम पिता को, सरकार को और हम भाग्य को देखते हैं। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट उसे मिल गया और एजुकेशन भी उसकी अच्छी रहेगी। तो एजुकेशन और भाग्य दोनों मिलके उसे कामयाब कर देंगे।
इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी जाएगी, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये कहा कि इस प्रकार के फलादेश हो सकते हैं। 100% हम जब बात करेंगे जब हम ग्रहों को भी देख लेंगे, हम युति को भी देख लेंगे, हम दृष्टि को भी देख लेंगे, भाव पर क्या प्रभाव है, किस ग्रह का प्रभाव है, कौन सा ग्रह आकर बैठा है, बहुत सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। यदि 5वें भाव का 10वें भाव से संबंध बनेगा तो क्या कहेंगे? देखिए, यहां से आजीविका को देखते हैं और यहां से हम बुद्धि को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं। तो अपनी एजुकेशन के बल पर ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर अपनी विद्या का प्रयोग करके अपनी आजीविका को चलाएगा, अपने ज्ञान का प्रयोग करके आजीविका को चलाएगा। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। और आगे चलते हैं। यदि 5वें भाव का 11वें भाव से संबंध होगा, यहां से लाभ को देखा जाएगा, यहां से एजुकेशन को, बुद्धि को, ज्ञान को, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से लाभ कमा सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने एजुकेशन से लाभ कमा सकता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध में आने के बाद लाभ कमा सकता है, ऐसा व्यक्ति अपनी संतान उत्पत्ति के बाद लाभ कमा सकता है, संतान से लाभ ले सकता है। इस प्रकार की बातें इन दोनों भावों के बीच में संबंध बनेंगे तो हम कह सकते हैं। और आगे चलेंगे, बात करेंगे यदि 5वें भाव का 12वें भाव से संबंध बनेगा तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये संबंध शुभ हुए, यहां से दूर की यात्राओं को देखा जाता है, यहां से व्यय को देखा जाता है, विदेश सेटलमेंट को भी यहां से देखते हैं, तो हम कह सकते हैं यदि संबंध अच्छे हुए तो ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन के लिए दूर जा सकता है, आउट ऑफ इंडिया जाकर एजुकेशन अपनी कर सकता है। उसके अलावा अगर यह संबंध बुरे हुए तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का व्यर्थ ही प्रयोग करेगा, क्योंकि यहां से व्यय को देखा जाता है। तो इस प्रकार की हम बातें कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको हर बार इसलिए समझाता हूं कि इस भाव से क्या देख रहे हैं, इससे क्या देख रहे हैं और आपस में क्या संबंध बन सकते हैं। यदि मुझसे कुछ बात रह जाए तो आप अपने आप भी बना सकते हैं, क्योंकि भावों के कारकत्व मैं पहले पढ़ा चुका हूं, सभी भावों के विषय में मैं बता चुका हूं कि किन भावों से हम किन चीजों को देखते हैं। तो आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें, आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे, अच्छे से इसे समझ जाएंगे, क्योंकि इसका प्रयोग हमें फलादेश करते समय करना है। हमें सबसे पहले यही देखना है किन भावों के बीच में संबंध है, उसके बाद फिर हमें देखना है कि इस भाव के स्वामी कहाँ पर विराजमान है, या फिर इस भाव में कौन से ग्रह विराजमान है। इस तरीके की बातें हम आगे करेंगे, आप और अच्छे से इसे समझ पाओगे। अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि भाव के संबंध बनने पर क्या फलादेश हो सकते हैं। आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आसानी से और सरलता से इसे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और एकदम से सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आप इन वीडियोस को क्रम से देखते जाएं, आप इन्हें लाइन वाइज देखें तो आप अच्छे से इन्हें समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे लास्ट तक सुना। अगर टॉपिक आपको समझ में आते हैं, वीडियोस हमारी अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करें, इसे शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगती है, टॉपिक समझ आता है नहीं आता। यदि कुछ नहीं समझ में आता तो वो भी आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप इन वीडियोस को देख सके व इनका लाभ उठा सके।